डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टूडेज क्लास। बच्चों, जैसे कि हम अपनी यूनिट 3 रीड कर रहे हैं, ठीक है, जो कि हमारी बेसिक नीड्स के ऊपर है। ओके, इसी में हमारी बेसिक नीड में हमारी हाउस जो होता है, हमारा घर, वो भी हमारी बेसिक नीड होती है। ठीक है, सो आज हम रीड करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 8, ओके, विच इज हाउस। ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। वी ऑल नीड अ हाउस टू लिव इन। हम सभी को एक घर की आवश्यकता होती है, राइट, उसमें रहने के लिए। ओके, अ हाउस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड वाइल्ड एनिमल्स। अब हाउस क्या क्या काम करता है, किस लिए यूजफुल होता है हमारे लिए? ठीक है, हाउस हमें प्रोटेक्ट करता है गर्मी से, सर्दी से, वर्षा से, ठीक है, और जंगली जानवरों से। इन सभी से हमें हमारे घर जो है वो बचाते हैं, राइट। पीपल लिव इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस। लोग अलग अलग तरह के घर के हाउस में रहते हैं, राइट, डिफरेंट डिफरेंट हाउसेस में रहते हैं। दे कैन बी डिवाइडेड इनटू टेम्परेरी हाउसेस एंड परमानेंट हाउसेस, जिनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट टेम्परेरी और सेकंड परमानेंट। ठीक है, 2 टाइप्स के हाउसेस होते हैं। सबसे पहले हम रीड करेंगे टेम्परेरी हाउस। ओके, people who move from one place to place in the temporary houses। अब टेम्परेरी हाउसेस में क्या होता है, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं, ठीक है, वो परमानेंट नहीं रहते हैं उस जगह पर। टेम्परेरी हाउसेस आर ऑल्सो कॉल्ड कच्चा हाउसेस। ठीक है, टेम्परेरी हाउसेस को हम कच्चा हाउस भी कहते हैं, ठीक है, कच्चे घर जो होते हैं। ओके, टेम्परेरी हाउसेस आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। टेम्परेरी हाउसेस हमारे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होते हैं। They are made of mud, bamboo and straw etc। वो किस किस चीज़ से बने होते हैं? मड से, मिट्टी से, बैम्बू से, ठीक है, बांस से, और स्ट्रो से यानी भूसे से। ठीक है, हट्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ टेम्परेरी हाउसेस। अब टेम्परेरी हाउसेस के एग्जाम्पल होती हैं हमारी हट, झोपड़ी जो होती हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको इमेज में भी शो किया है एक कच्चा हाउस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है हमारा परमानेंट हाउस। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? परमानेंट हाउस। चलिए रीड करते हैं, देखते हैं ये कैसे होते हैं। पीपल हु स्टे एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम मेक परमानेंट हाउसेस। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताया गया है लोग जो एक ही स्थान पर लंबे समय से रह रहे होते हैं, ठीक है, उस घर को उनका परमानेंट हाउस कहते हैं। ठीक है, परमानेंट हाउसेस आर ऑल्सो कॉल्ड पक्का हाउसेस। ठीक है, परमानेंट हाउसेस को हम पक्का हाउस भी कहते हैं। ठीक है, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ये बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं। दे आर मेड ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट एंड स्टील etc। ये किस किस चीज़ से बनते हैं? ब्रिक्स से, ईंटों से, सीमेंट से और स्टील से। ठीक है, बंगलोज एंड फ्लैट्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ परमानेंट हाउसेस। अब परमानेंट हाउसेस के एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हैं, जैसे बंगलो होते हैं हमारे, ठीक है, बड़े बड़े बंगलो होते हैं, फ्लैट्स होते हैं, ये हमारे पक्के हाउसेस होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर आपको इमेज में भी शो किया है पक्का हाउस। अब कुछ स्पेशल हाउसेस भी होते हैं हमारे, ठीक है, क्या क्या होते हैं वो चलिए रीड करते हैं। सम पीपल लिव इन स्पेशल हाउसेस। कुछ लोग स्पेशल घरों में रहते हैं। कौन से, कैसे? ठीक है, सोल्जर्स, स्काउट्स एंड एनसीसी कैडेट्स लिव इन टेंट्स। अब हमारे जो सोल्जर्स होते हैं, सिपाही जो होते हैं, ठीक है, और स्काउट्स जो होते हैं, एनसीसी कैडेट्स जो होते हैं, ये सभी टेंट्स में रहते हैं। ठीक है, टेंट बना के उसमें रहते हैं। ए टेंट इज मेड ऑफ कैनवास क्लॉथ। अब एक जो टेंट होता है वो कैनवास का क्लॉथ होता है, कपड़ा होता है, उससे बना होता है। दिस इज योर टेंट। ओके, पीपल लिव इन वेरी कोल्ड रीजन्स लिव इन इग्लूस। अब ऐसे लोग जो बहुत ठंडे क्षेत्रों में रहते हैं, जहाँ पर बर्फ पड़ती रहती है अधिकतर, वो उस घर में, बर्फ के बने घर में रहते हैं, जिसको हम इग्लू कहते हैं। ठीक है, एन इग्लू इज मेड ऑफ स्नो। एक इग्लू बना होता है स्नो से, ओके, बर्फ से। पीपल हु लिव इन इग्लूज आर कॉल्ड द एस्किमोस। अब यहाँ पर आपको बताया है जो पीपल इग्लूज में रहते हैं, यानी बर्फ से बने घर में रहते हैं, उनको हम एस्किमोस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको इग्लू की इमेज शो की गई है, इस तरीके से इग्लू बनाया जाता है। ठीक है, मैनी पीपल लिव इन कश्मीर लिव इन हाउस बोट्स। अब बहुत सारे लोग कश्मीर में रहते हैं, वो रहते हैं हाउस बोट्स में। ठीक है, ये हाउस बोट फ्लोट ऑन वाटर। अब हाउस बोट क्या करती है? पानी के ऊपर फ्लो करती रहती है, तैरती रहती है। ठीक है, यहाँ पर आपको इमेज में भी शो की है हाउस बोट। ओके, जिप्सीज एंड बंजारास लिव इन कार्डवैन।
कार वैन मूव्स ऑन व्हील्स। अब यहाँ पर आपको कार वैन की इमेज शो की गई है, ठीक है, कार वैन है। अब यहाँ पर आपको बताया है जिप्सीज और बंजारेस जो होते हैं वो कार वैन्स में रहते हैं, ठीक है, जिसमें व्हील्स भी होते हैं, पहिए भी होते हैं एक जगह से दूसरी जगह उसमें मूव करने के लिए। ओके, रूफ्स ऑफ हाउसेस। अब घरों की छत कैसे कैसे बनी होती है, जहाँ अलग अलग टाइप्स के घर होते हैं ना, और अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के घर देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो उनकी जो रूफ होती है, उनकी जो छत होती है वो भी डिफरेंट टाइप की होती है। ओके, हाउसेस हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूफ्स। अब ऐसे घर जिनकी रूफ अलग अलग टाइप की होती है। हाउसेस इन प्लेन एरियाज हैव फ्लैट रूफ्स। अब जो मैदानी क्षेत्रों में जो घर बने होते हैं उनकी रूफ जो होती है वो प्लेन होती है, फ्लैट होती है, ठीक है। दे आर मेड अप ऑफ कंक्रीट और स्टोन टाइल्स। उनकी हाउसेस की जो रूफ होती है वो कंक्रीट या फिर टाइल्स से बनी होती है, स्टोन टाइल्स से, ठीक है। हाउस इन हैवी रेनफॉल एरियाज हैव स्लोपिंग रूफ्स। अब जहाँ पर बहुत अधिक बर्फ पड़ती है, ठीक है, बहुत अधिक वर्षा होती है, ओके, वहाँ पर कैसी रूफ बनी होती है हाउसेस की, स्लोपिंग रूफ, ठीक है, इस तरीके से तिरछी। ओके, स्लोपिंग रूफ हेल्प द वाटर टू फॉल ऑफ क्विकली। अब स्लोपिंग रूफ क्या काम करती है, पानी को छत पे टिकने नहीं देती है, ठीक है, पानी को छत से क्विकली फॉल ऑफ कर देती है, ठीक है। यहाँ पर देखो ये है फ्लैट रूफ, ओके, और ये है स्लोपिंग रूफ, ओके, बनी होती है ना तिरछी। एन आइडियल हाउस। अब आइडियल हाउस कैसा होता है, एक आदर्श घर, ठीक है। एन आइडियल हाउस इज अ वन दैट इज सनी एंड एयरी। आइडियल हाउस कैसा होता है, सनी होता है और एयरी यानी इसमें काफी ज्यादा हवा आती है जाती है, ठीक है, खुला खुला होता है। सनलाइट एंड फ्रेश एयर आर गुड फॉर आवर हेल्थ। क्योंकि सनलाइट, सूर्य का प्रकाश और फ्रेश एयर, ताजी हवा हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, राइट। दे आर मैनी रूम्स इन एन आइडियल हाउस। आइडियल हाउस में बहुत सारे रूम्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बाथरूम, किचन, डाइनिंग रूम, ठीक है, ड्राइंग रूम, स्टडी रूम, बेडरूम, ये सभी एक आइडियल हाउस में होते हैं, ठीक है। वी शुड कीप आवर हाउसेस नीट एंड क्लीन। हम सभी को अपने घर को स्वच्छ रखना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए, ओके। वी शुड ग्रो प्लांट्स ऑल अराउंड आवर हाउसेस। हमें अपने घर के आसपास पेड़ पौधों को लगाना चाहिए, ग्रो करने चाहिए प्लांट्स हमें, ओके। प्लांट्स कीप द एयर फ्रेश। प्लांट्स क्या काम करते हैं, एयर को फ्रेश रखते हैं, ओके। नाउ डिस्कस कर लेते हैं कुछ पॉइंट्स। हाउसेस हैव फ्लैट एंड स्लोपिंग रूफ्स। अब जो घर होते हैं उनकी 2 टाइप्स की रूफ होती हैं, फ्लैट और स्लोपिंग। परमानेंट हाउसेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग। परमानेंट हाउसेस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ताकतवर होते हैं, ठीक है। टेम्परेरी हाउसेस आर नॉट स्ट्रॉन्ग। अब जो टेम्परेरी हाउसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, ठीक है। एन आइडियल हाउस हैज़ मैनी रूम्स। एक आइडियल हाउस जो होता है, आदर्श घर जो होता है, उसमें काफ़ी सारे रूम्स होते हैं। वी शुड कीप आवर हाउसेस नीट एंड क्लीन। हमें अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहिए, ओके। प्लांट्स कीप द एयर फ्रेश। प्लांट्स एयर को फ्रेश रखते हैं, ठीक है, ओके। सो ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।